हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 10 है, सर्कल का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है 10.2 थ्योरम, इसका प्रूफ एग्जाम में बार बार आता है। एकदम आसानी के साथ समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो बिना किसी देरी के आ जाते हैं थ्योरम पर। थ्योरम के स्टेटमेंट आपको क्या कहती है? द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। इसका मतलब क्या है? अगर आपके पास कोई सर्कल है, ठीक है, अगर आपके पास कोई सर्कल है, सपोज करो ये आपका सर्कल है, ठीक है, ये आपका सर्कल है। अब इस सर्कल पे आपको एक बाहर से एक बिंदु लेना है, एक पॉइंट लेना है। एक पॉइंट मैंने ले लिया पी, ठीक है, और इस पॉइंट से आपने दो टेंजेंट ड्रॉ किए, ठीक है, दो टेंजेंट ड्रॉ किए। तो ये टेंजेंट मैंने मान लिया ये पी ए है, ये अपना पी बी है। तो इनकी जो लेंथ होगी ना बाबू, वो सेम टू सेम होगी। जितनी लेंथ की, अगर सपोज करो ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। ये आपको प्रूव करना है कि किसी भी सर्कल पर अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से उस पर टेंजेंट डाले गए हैं दो, तो उन दोनों की लेंथ जो होगी वो इक्वल होगी। वो क्या होगी? इक्वल होगी। ये अपने को क्या करना है? प्रूफ करना है। और ये थ्योरम का स्टेटमेंट था। समझ गया थ्योरम? अब हम आ जाते हैं प्रूफ पर, ठीक है। किस पे आ जाते हैं? प्रूफ पर। तो देखिए, सबसे पहले ये फिगर आपका एनसीईआरटी में ऑलरेडी बना हुआ था। तो आपको एक सर्कल बनाना है। ये सर्कल का सेंटर ओ हो गया, ठीक है। आपने दो टेंजेंट खींचे पी क्यू और पी आर, ठीक है। आपने दो टेंजेंट खींचे पी क्यू एंड पी आर। हमें क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है कि जो पी क्यू होगा वो किसके इक्वल होगा? पी आर के इक्वल होगा। ये अपने को दोस्त क्या करना है? प्रूफ करना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अब कंस्ट्रक्शन पे आ जाओ, जो हमें कंस्ट्रक्शन करना है। क्या कंस्ट्रक्शन करना है आपको? सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको P से O को मिलाना है, उसके बाद Q से O को मिलाना है एंड O से R को मिलाना है। ये कंस्ट्रक्शन आपको करना है, ठीक है। फिर आप लिखोगे मीट, क्या लिखोगे? मीट, मीट QO PO एंड RO, ठीक है। ये तीन चीज को आपने मीट कर लिया। अब जब हमने मीट किया तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बना है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना है। और आपने को देखो प्रूफ ये वाला और ये वाला इक्वल लाना है। जब भी दो ट्रायंगल आपको दिख रहा है और इक्वल की बात आ रही है तो समझ जाओ कि हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। कॉन्ग्रुएंट इन द सेंस इक्वल दिखाना है। इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को इक्वल दिखाएंगे तभी बात बनेगी, यानी कि कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। ओके, तो आप जानते हैं बाई 10.1 थ्योरम, बाई 10.1 थ्योरम आप क्या जानते हैं? इसका प्रूफ भी हमने पढ़ा था इससे पहले। क्या पढ़ा था? कि अगर आपके पास कोई टेंजेंट है, ये हमारा टेंजेंट है, टेंजेंट और रेडियस में के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। ये अपना टेंजेंट है पी आर और ये अपना रेडियस है क्यू आर। तो इसके बीच में कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। तो क्यू एंगल और आर एंगल अपना इक्वल है। बाई 10.1 थ्योरम क्या होगा कि एंगल क्यू इज इक्वल टू होगा एंगल आर। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई परेशानी नहीं होगी। इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ। जहां जरूरत पड़ेगी इसका इस्तेमाल करेंगे। अब आ जाओ यहाँ पर, यहाँ पे आ जाते हैं इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी क्यू ओ एंड ट्रायंगल पी आर ओ। सिमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ले लिया। चलिए, अब हमारे पास क्या क्या है देखो। सबसे पहली बात तो ये अपना क्या है? ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। क्यू ओ आर इक्वल है क्योंकि ये एक ही सर्कल के रेडियस है। सर्कल के जो रेडियस होते हैं वो इक्वल होते हैं। अपने पास क्या है? क्यू ओ इक्वल है ओ आर के। क्यों इक्वल है? क्योंकि रेडियस है, ये रेडियस ऑफ सर्कल, इस वजह से ये इक्वल है। ओके, उसके बाद इस ट्रायंगल में भी और इस ट्रायंगल में ये जो लेंथ है पी ओ वो इक्वल है। पी ओ इज इक्वल टू पी ओ क्योंकि ये कॉमन लेंथ है। ये हमारी क्या है बाबू? कॉमन लेंथ है। कॉमन लेंथ है, इस वजह से इक्वल है। ओके, और आप ये भी देख रहे हैं
कि जो क्यू एंगल है, एंगल जो क्यू है और एंगल आर दोनों के दोनों इक्वल है, और इक्वल है किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है। अब क्लास 9th में आ जाओ, एक्चुअली 90 डिग्री है, यानी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। देखो दो राइट एंगल ट्राइंगल है, दोनों का बेस इक्वल है, और उसके साथ साथ दोनों की जो हाइपोटेनियस है 90 डिग्री के सामने वाली लेंथ क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। इस ट्राइंगल का हाइपोटेनियस और इस ट्राइंगल का हाइपोटेनियस दोनों का इक्वल है, साथ ही साथ एक बेस भी इक्वल है। इट मीन्स बाई RHS प्रॉपर्टी ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल का क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, तो यहां लगा देंगे बाई RHS रूल क्या होगा, जो ट्राइंगल होगा अपना PQO कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल के PRO के। ठीक है, ये चीज अपने को मिल गई है। अब जब दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ भी इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होता है। तो यहां लिख देंगे देयरफॉर बाई CPCT का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स। ठीक है, जो अपना लेंथ PQ होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, PR के हो जाएगा। PQ इज इक्वल टू PR। यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये इसका प्रूफ एग्जाम में बार बार आता है। आई थिंक इससे आसान एक्सप्लेनेशन आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, बेस्ट और इजी एक्सप्लेनेशन है, आप नोट कर सकते हैं। बाकी मैंने पूरा चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। जय हिंद।